Hello students, welcome to all in your ELGA class. Today we will learn worksheet. In your worksheet 1, making predictions. मीन्स आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, स्टोरी बताई हुई है या कुछ भी दिया हुआ है, उसमें से आपको प्रिडिक्ट करना है. प्रिडिक्ट मतलब कुछ खोजना है, कुछ फाइंड आउट करना है. इन फर्स्ट क्वेश्चन, इन द टेबल बिलो राइट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. कि आपको जो ये नीचे टेबल बनी हुई दी हुई है, इसमें आपको स्टोरी में क्या क्या हुआ है उससे रिलेटेड राइट डाउन करना है. तो फर्स्ट कॉलम में आपका व्हाट आई प्रिडिक्ट. तो आपने ट्रेवल टू चाइना वाली स्टोरी रीड की है. उसको रीड करने के बाद आपको क्या प्रिडिक्ट हुआ, मतलब आपने क्या फाइंड आउट किया. तो आपने फाइंड आउट किया आई प्रिडिक्ट दैट संजना विल ईट दी नूडल्स. जो संजना गर्ल है वो क्या खाएगी, नूडल्स खाएगी. इन सेकंड कॉलम, टेबल के सेकंड कॉलम में है विच लाइन इन द स्टोरी सपोर्ट्स द प्रिडिक्शंस. कि उस स्टोरी में कौन सी लाइन है जो आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही है. तो संजना लुक्ड एट द नूडल्स. संजना क्या करती है, नूडल्स की तरफ देखती है. शी हैड अ बिग स्माइल ऑन हर फेस. और नूडल्स को देखते ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है. शी टू लाइक्स नूडल, मीन्स उसको नूडल बहुत पसंद थे, इसलिए ही वो खाना चाहती थी नूडल्स को. तो ये हम जो भी स्टोरी में लाइन थी उसे हम लिख देंगे. इन क्वेश्चन सेकेंड, राइटिंग इन द टेबल बिलो राइट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. इन सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको ये पिक्चर शो हो रही है, सामने एक ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड पर 2 एनिमल्स की पिक्चर है, एलिफेंट एंड लायन. 2 चिल्ड्रन बैठे हैं यहाँ पर, सिटिंग आर देयर. 1 टीचर है, स्टैंड है, वो कुछ समझा रही है बच्चों को. तो व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट. अब इस पिक्चर को देखने पे आपको क्या पता लगता है कि पिक्चर किस बारे में है. तो हम लिख सकते हैं कि द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट एनिमल्स. चिल्ड्रन किनके बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में. आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि यू सा अ टीचर लाइक दिस, और आपको 2 एनिमल्स शो हो रहे हैं, एलिफेंट एंड लायन. तो जैसा आपको ठीक लगे, जो भी आपको पिक्चर देखने से समझ आता है. Now worksheet second. In worksheet 2 you can see subject and verb. Here you see sort the in question first, sort the underlined words by writing them in the correct column. आपको नीचे कुछ वर्ड हैं जो अंडरलाइन है, उनको बताना है, उनके करेक्ट कॉलम में प्लेस करना है, लिखना है. आपको कॉलम दी हुई है टेबल में, नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट. तो आपको अच्छे से पता है नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड. किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नेम क्या होता है, नाउन. वर्ब क्या है, जो नाउन वो काम कर रहा है, कुछ भी काम हो रहा है तो इट्स कॉल्ड वर्ब. एंड सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जा रही है, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट. एक सेंटेंस है, जैसे अब हम ए पार्ट करते हैं, मोहन जम्प्ड इन द गार्डन. मोहन क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है कि किसी पर्सन का नेम है, तो क्या हुआ, नाउन. जम्प्ड मींस वो कूदा, उसने कुछ काम किया, तो इट्स वर्ब. गार्डन पे अंडरलाइन है, तो गार्डन क्या है, किसी प्लेस का नेम है, कोई एक प्लेस है, तो ये भी क्या है, नाउन. अब सब्जेक्ट में क्या आएगा, किसके बारे में बात हो रही है, मोहन गार्डन में कूदा, तो किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में. तो यहाँ मोहन क्या होगा आपका सब्जेक्ट. इन सेकेंड, द कैट सेट ऑन द मैट. कैट पे अंडरलाइन है. कैट क्या है, एक एनिमल का नेम है, तो नाउन है. सेट मीन्स बैठना, कुछ काम करना, ये क्या हुआ, वर्ब. मैट क्या है, कोई थिंग है, एक जिसपे हम बैठते हैं, मैट, तो थिंग का नेम है, तो नाउन होगा. और क्या है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, कैट मैट पर बैठी, तो इट मीन्स कैट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर कैट क्या होगा, सब्जेक्ट. इन थर्ड, प्रिया इज रीडिंग अ बुक.
प्रिया पर्सन का नेम है तो नाउन। प्रिया बुक पढ़ रही है, प्रिया के बारे में ही बात हो रही है तो प्रिया क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा। रीडिंग, रीडिंग क्या होता है, पढ़ना, कुछ काम करना, तो वर्ब। बुक, बुक भी क्या है, थिंग का नेम है, थिंग है, एक बुक क्या है, किताब है, तो नाउन भी होगा ये। तो इसी तरह से आपको सभी अंडरलाइन वर्ड करने हैं। इन क्वेश्चन सेकंड ब्लेंड यू कैन सी ब्रेड, स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, ब्रेड, तो BR। नेक्स्ट ब्रिज, BR ब्रिज, CR क्रेयॉन, ब्रिक, क्राउन, क्रिकेट, ये सभी हमने SR बुक में कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज करेंगे। इन वर्कशीट 3 you can see subject and verb। सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब जो वो एक्शन कर रहा है, मतलब जो काम कर रहा है। यूजिंग द पिक्चर्स मैच द सब्जेक्ट विद द वर्ब। यूजिंग द पिक्चर, आपको देखो टेबल बनी हुई है कि टेबल में पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर की हेल्प से मैच द सब्जेक्ट विद द वर्ब। आपको मैच करना है सब्जेक्ट को वर्ब के साथ। इधर फर्स्ट कॉलम में देखो सब्जेक्ट गिवन है और सेकंड कॉलम में वर्ब गिवन है। तो फर्स्ट ए पिक्चर देखेंगे हम। देखो एक लकड़ी का टुकड़ा सा है, उस पर क्या बैठा हुआ है, फ्रॉग बैठा हुआ है और सब्जेक्ट में है द फ्रॉग। द फ्रॉग, तो हम इसको किसके साथ मैच करेंगे, इज सिटिंग ऑन द लॉग। तो हमने ऐसे एरो बना दिया। अमित, अमित ये लड़का है, देखो सेकंड पिक्चर में बॉय दिखाई दे रहा है आपको, अमित। तो अमित क्या कर रहा है, कुछ ये खा रहा है, स्नैक्स खा रहा है, तो अमित इज ईटिंग अ स्नैक। स्नैक, तो आप इस पे इसको मैच करेंगे, ऐसे एरो बना हुआ है देखो। नेक्स्ट है द सन। सन क्या करता है, इज शाइनिंग इन द स्काई, आकाश में चमक रहा है। द कैट्स, कैट्स क्या करती हैं, ये देखो दो कैट्स, यानी वो प्ले कर रही हैं आपस में, आर प्लेइंग इन द गार्डन। फिश, द फिश इज जंपिंग इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड में जंप कर रही है। तो आपको इस तरह मैच करना है इसे। इन सेकंड क्वेश्चन मेकिंग प्रिडिक्शन, वही अगेन आपको फाइंड आउट करना है कि पिक्चर देखकर आपको क्या पता लगता है। टिक दिस सेंटेंसेस दैट टेल अस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या हो रहा है उसे हमें टिक करना है। ए पार्ट में आपको एक बॉय दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में आइसक्रीम है। इट मीन्स क्या है कि वो आइसक्रीम खाएगा। तो फर्स्ट है आपका द बॉय विल ईट द आइसक्रीम, कि बॉय क्या है, आइसक्रीम खाएगा। ये द बॉय विल गो आउट टू प्ले, बॉय खेलने के लिए जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि उसके हाथ में आइसक्रीम है, तो फर्स्टली पहले वो वही खाएगा, तो हमने उसे टिक कर दिया। इन बी में एक गर्ल दिखाई दे रही है आपको, उसके हाथ में बुक है। द गर्ल विल रीड द बुक, गर्ल क्या करेगी, बुक को रीड करेगी। या द गर्ल विल स्लीप, गर्ल क्या करेगी, सो जाएगी। तो बुक दिखाई दे रही है तो इट मीन वो बुक को रीड करेगी, तो हमने उसे टिक कर दिया। इन वर्कशीट 4 फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये आपकी स्टोरी थी फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, इससे रिलेटेड आपको क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस दिए हुए हैं उसे कंप्लीट करना है। विच कंट्री हैज अ लॉन्ग वॉल, सबसे लंबी जो वॉल थी वो कौन सी कंट्री में थे, यू ऑलरेडी रीड। द कंट्री दैट हैज अ लॉन्ग वॉल इज चाइना, कि चाइना में सबसे लंबी वॉल है। विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट, आप कौन सी कंट्री में विजिट करना चाहोगे। तो आई वुड लाइक टू विजिट सिंगापुर, मैं सिंगापुर विजिट करना चाहूंगी। आप किसी भी कंट्री का नेम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं जिसमें भी आप विजिट करना चाहते हो। इन सेकेंड क्वेश्चन रीड द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड सर्कल देयर मीनिंग्स। आपको अंडरलाइन वर्ड्स को रीड करना है और उसके मीनिंग को सर्कल करना है। He has marked the places he want to visit, उसने उन प्लेसेस को मार्क किया जहां पर वो जाना चाहता था। मार्क्ड, तो मार्क का मतलब क्या हुआ, टू पुट अ डॉट ऑन, उस पर कुछ मार्क करना, डॉट लगाना।
या टू राइट या उसके बारे में कुछ लिखना। तो यहाँ पर सही मीनिंग क्या है? राइट मीनिंग इज टू पुट अ डॉट ऑन, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। ही ड्रीम्स अबाउट देम एवरी नाइट, वो इसके बारे में एवरी नाइट क्या करता था? ड्रीम करता था, मीन्स सपने देखता था। तो ड्रीम्स अंडरलाइन है, तो इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या होगा? टू थिंक अबाउट समथिंग वाइल स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो तो ड्रीम तभी आते हैं ना आपको, जब सो रहे होते हो तो आप किसी चीज के बारे में सोचते हो। एंड टू ड्रॉ, कि कुछ ड्रॉ करना। तो सही मीनिंग क्या है ड्रीम का? टू थिंक अबाउट समथिंग वाइल स्लीपिंग। तो यहाँ पर इसे हम सर्कल कर देंगे। इन क्वेश्चन थर्ड, शॉर्ट द वर्ड्स बाय राइटिंग देम इन द करेक्ट कॉलम। आपको कुछ वर्ड गिवन है, उन्हें सॉर्ट आउट करना है आपको। वर्ब का कॉलम है, नाउन का कॉलम है, तो जहां पर ये करेक्ट प्लेस पे इन्हें प्लेस करना है। फर्स्ट इज गिवन वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप क्या है? थिंग है, उसका नेम है, तो नाउन वाले कॉलम में राइट डाउन करेंगे। हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून भी क्या है? एक थिंग है, तो इसे भी हम कहा नाउन वाले कॉलम में राइट डाउन करेंगे। मार्क्ड, मार्क्ड मतलब कुछ निशान लगाना, कुछ काम करना, तो ये क्या है? काम करना क्या होता है? वर्ब, तो हम वर्ब वाले कॉलम में राइट डाउन करेंगे। थिंग्स, थिंग्स मीन्स सोचना, अब सोचना भी एक काम करना हुआ, तो इट्स वर्ब। ड्रीम्स, ड्रीम्स भी काम करना हुआ, कुछ सपने लेना है, तो ड्रीम भी क्या होगा आपका? वर्ब। In worksheet 5, making prediction. Making prediction, तो वही आपको जो पिक्चर गिवन है उसमें देखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द सेंटेंसेस दैट टेल अस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द पिक्चर। पिक्चर को देखकर आपको देखना है कि पिक्चर में आगे क्या होगा। आपको ए पार्ट में दिखाई दे रहा है, बीच में एक पर्सन है जो कुछ कुकिंग कर रहा है, दो गर्ल्स भी हैं, वो भी कुकिंग की हेल्प कर रही है। तो दे विल कुक या फिर दे विल सिंग, वो खाना बना रही है या गाना गा रही है, तो दे विल कुक। वी टिक द आंसर, दे विल कुक। इन बी में देखो, एक बच्चा है, कुछ खा रहा है, वो कुछ नीचे गिरा रहा है, खाने के बाद कुछ नीचे उसने गिराया है, तो ही विल ईट दी बनाना, वो बनाना खाएगा, या समवन विल फॉल, या कोई गिर रहा है, वो गिरने की पोजीशन दिखा रहा है कि ऐसे स्लिप हो रहा है और पीछे की तरफ ऐसे गिर रहा है, तो समवन विल फॉल, कि कोई गिरेगा। तो ये वाली पिक्चर ये डिनोट कर रही है, वी टिक दी आंसर, समवन विल फॉल। नेक्स्ट कॉलम, कुछ क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से ऐसे बारिश, रेनिंग होने वाली है, तो इट विल रेन सून, जल्दी से बारिश होगी, या द सन विल शाइन इन द स्काई, या सन जो है स्काई में शाइन करेगा, चमकेगा। तो आपको ना तो सन दिखाई दे रहा है, क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, और कुछ वो ड्रॉप्स दिखाई दे रही है ऐसे नीचे, तो इट मीन्स ये क्या होगा? रेन, इट विल रेन सून, जल्दी ही बारिश होने वाली है। इन नेक्स्ट पिक्चर, द बॉय विल गो एंड स्लीप, बॉय क्या करेगा? जाएगा और सो जाएगा, या द बॉय विल जंप फॉर जॉय, या बॉय क्या कर रहा है? करेगा खुशी में, जंप करेगा, कूदेगा। देखा, आपको दिखाई दे रहा है, बॉय के हाथ में कोई ट्रॉफी है, ट्रॉफी कप है, तो वो क्या है? उसको लेकर बहुत हैप्पी है, तो द बॉय विल जंप फॉर जॉय, खुशी के लिए वो क्या करेगा? जंप करेगा। इन क्वेश्चन सेकंड, subject and verb, fill in the blanks with words from the box। आपको fill in the blanks करना है, ब्लैंक जो आपको दिया हुआ है कॉलम, उसे फिल करना है। वर्ड है आपके पास बॉल, ड्रिंक्स, अम्ब्रेला, ईट। आई कैरी एंड डैश व्हेन इट इज रेनिंग, जब रेनिंग होगी तो मैं क्या लेकर जाऊंगी? आप क्या फिल करेंगे? अम्ब्रेला। रोहन लाइक्स टू प्ले विद द डैश, रोहन किसके साथ खेलना पसंद करता है? देखो यहाँ छोटा सा बच्चा बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, वो बॉल के साथ प्ले कर रहा है, तो रोहन लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। रितु डैश कोकोनट वाटर एवरी डे, रितु क्या पीती है हर रोज? तो ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर पीती है, ड्रिंक्स। आई लव टू डैश
प्लम केक, मुझे क्या है, प्लम केक बहुत अच्छा लगता है खाना, तो ईट, मुझे प्लम केक खाना बहुत अच्छा लगता है, ईट। नाउ इन वर्कशीट 6, अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। Make sentences using the subject and verb given below. आपको सेंटेंस बनाना है, मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, जैसे लाइक ए पार्ट में है रोहित, और एक वर्ब दे दिया टॉक्स, तो ये दो वर्ड है आपके पास, इनकी हेल्प से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, रोहित है आपके पास, मीन्स नाउन है, टॉक्स वर्ब है, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको नाउन ही चाहिए होता है और वर्ब चाहिए होता है, तो आप इसे इजीली बना सकते हैं, जैसे रोहित टॉक्स टू हिज मॉम एवरी डे, रोहित क्या करता है, हर रोज अपनी मॉम से बात करता है। इन सेकंड, अमन स्लीप्स, तो अमन क्या है, 9 बजे सो जाता है। द एलिफेंट आपको नाउन गिवन है, ईट्स वर्ब है, द एलिफेंट ईट्स प्लांट्स एंड फ्रूट्स, एलिफेंट क्या खाता है, प्लांट्स और फ्रूट्स। तो आप ऐसे, आपको जो ठीक लगे आप उसी फॉर्म में सेंटेंस बना सकते हैं, ये सिर्फ आपको वे दिखाया हुआ है कि कैसे आप बना सकते हैं। द टीचर आपको नाउन गिवन है, हेल्प्स ये वर्ब है, तो टीचर कैसे हेल्प करता है, तो कुछ भी काम करके, जैसे द टीचर हेल्प्स मी, टीचर मेरी हेल्प करता है विद माई मैथ्स होमवर्क, मेरे मैथ होमवर्क में। मीना नाउन, डांसेस, डांसेस का हो जाएगा वर्ब, तो अब इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीना डांसेस ग्रेसफुली, मीना बहुत अच्छे से डांस करती है। इन सेकंड क्वेश्चन, राइटिंग, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, आप पिक्चर को देखो ध्यान से और उसके बारे में बताओ, व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट, पिक्चर किस बारे में है। आपको कोई एक शॉप दिखाई दे रही है, चॉकलेट कैंडीज उस शॉप में है और बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट चिल्ड्रन बाइंग चॉकलेट्स एंड कैंडीज। तो इसी तरह बच्चों आपको वर्कशीट 1 to 6 कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।